राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को न सुनने की आदत नहीं है। उन्हें कोई ना कह दे तो बौखला जाते हैं और जल जाते हैं और इसी जलन पर नमक छिड़कने का काम तालिबान ने किया है। तालिबान ने तो सीधे ना ही नहीं बोला बल्कि दुनिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप की फजीहत भी कर डाली। दरअसल ट्रंप की सांसें अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर अटकी हुई हैं, जो कि तालिबान के कब्जे में है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि बगराम एयरबेस, जो कि अमेरिका ने ही बनाया है, वहां अमेरिका की सेना होनी चाहिए, क्योंकि बगराम एयरबेस चीन के करीब है और अमेरिका के लिए बेहद जरूरी है। हालांकि जब तालिबान ने ये कहते हुए ट्रंप को मना कर दिया कि हम अपनी धरती पर विदेशी सैन्य की उपस्थिति को स्वीकार नहीं करेंगे, तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए और जंग करने की खुली धमकी दे डाली। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को इसे बनाने वालों यानी अमेरिका को वापस नहीं करता है तो बहुत बुरा होने वाला है। अब डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी का जवाब देते हुए अफगानिस्तान रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने मीडिया से कहा, हमारा जवाब है नहीं। अगर आप हवाई अड्डे चाहते हैं तो हम आपसे अगले 20 साल तक लड़ने के लिए तैयार हैं। यानी अमेरिका के आगे तालिबान नहीं झुकेगा, भले उसे जंग करनी पड़े। लेकिन सवाल ये है कि क्या तालिबान इतना शक्तिशाली है कि वो अमेरिकी फौज के सामने लड़ सके? इसका जवाब है नहीं। जिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के पास फिलहाल करीब 1.5 लाख सक्रिय लड़ाके हैं। साथ ही इस ताकत को 50,000 और बढ़ाया जाने की बात भी कही गई है। तो वहीं बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के पास 21 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। साथ ही सैन्य विमान की बात करें तो अमेरिका के पास 13,398 सैन्य विमान हैं। टैंकों की संख्या भी अमेरिका के पक्ष में है। अमेरिका के पास 6,287 टैंक हैं और 24 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। यानी अगर जंग हुई तो पलड़ा अमेरिका का भारी होगा। भले ही अमेरिकी सेनाओं ने अफगानिस्तान छोड़ते वक्त करीब $7 अरब का सैन्य सामान पीछे छोड़ा था। इसमें हाईटेक हथियार और उन्नत तकनीक के सिस्टम भी शामिल थे, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि तालिबान की इन्हें संचालित करने की क्षमता सीमित है। यानी महंगे और आधुनिक हथियार होने के बावजूद उनका इस्तेमाल तालिबान के लिए उतना आसान नहीं है। यानी तालिबान अकेले अमेरिका के साथ जंग करता है तो हारने की संभावना ज्यादा है। लेकिन तालिबान ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। दरअसल तालिबान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाने की कवायद तेज कर दी है। तालिबान ने प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुद और विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी को जिम्मेदारी दी है कि वे तुरंत वैश्विक और क्षेत्रीय शक्तियों से संपर्क करें। उसके तहत रूस, चीन, ईरान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से संपर्क साझा किया जा रहा है। यहाँ तक कि भारत से भी रिश्तों को साधने की कोशिश की जा रही है, ताकि किसी भी बड़े संघर्ष की स्थिति में तालिबान अकेला न पड़े। वहीं इन सभी देशों में चीन तालिबान के साथ पहले से ही खड़ा दिखाई दे रहा है। ट्रंप की धमकी पर चाइना पहले ही आपत्ति जता चुका है और उसने कहा था कि अफगानिस्तान का भविष्य अफगान की जनता के हाथों में होना चाहिए। यानी चीन पहले ही तालिबान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। वही बात ईरान की करें तो ईरान की आंखों में डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही चुभते नजर आ रहे हैं और दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये कहावत हो सकता है ईरान और तालिबान के बीच सही साबित हो और अमेरिका को हराने में आसानी हो सकती है। साथ ही तालिबान और भी देशों को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। देखने वाली बात है कि कौन से देश तालिबान के साथ खड़े होंगे और कौन से देश अमेरिका के साथ। फिलहाल तालिबान ने पाकिस्तान, जो कि अमेरिका का साथ देते हुए दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान को भी चेताया है। नेताओं ने घोषणा की कि अगर पाकिस्तान किसी भी रूप में चाहे वह सैन्य या कूटनीतिक हो, अमेरिका की मदद या समर्थन करता है तो तालिबान उसे दुश्मन राष्ट्र मानेगा। अब सवाल यह है कि अमेरिका के लिए बगराम हवाई अड्डा इतना जरूरी क्यों है? दरअसल अमेरिका बगराम हवाई अड्डे पर बैठकर कई देशों पर एक साथ नजर रखता है। अमेरिका यहां से ईरान, भारत और चीन पर नजर रखने के साथ हमेशा सैन्य हस्तक्षेप पर दबाव बनाने की स्थिति में आ जाएगा।
माना जाता है कि करीब 20 सालों तक अमेरिका ने बगराम पर कब्जा किया हुआ था और इस दौरान उसने पूरे एशिया पर अपना दबदबा बनाया था। 2021 में अमेरिका की वापसी और अफगान सरकार के पतन के बाद तालिबान से इस पर कब्जा कर लिया गया था। आज भी इस पर तालिबान का कब्जा बरकरार है और तालिबान चीन ने अमेरिका के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है। अब देखना होगा कि अमेरिका और तालिबान के बीच चल रही जुबानी जंग कब हकीकत में शुरू होगी, क्योंकि तालिबान ने ठान लिया है कि वो नहीं झुकेगा और बगराम में अमेरिकी फौज नहीं घुसेगी। फिलहाल तालिबान के इस फैसले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए हैं क्योंकि उनकी बात तालिबान ने ना सुनी और ये बात चौधरी बनने वाले ट्रंप को नागवार गुजरी, जिसके बाद अब खुलकर गीदड़ भभकी देने लगे हैं। लेकिन तालिबान को इस गीदड़ भभकियों से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम सैन्य अड्डे को अमेरिका को सौंपने से इनकार करने पर तालिबान को धमकी दी है। तालिबान को धमकी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को इसे बनाने वालों यानी अमेरिका को वापस नहीं करता तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। इतना ही नहीं, 2 दिन पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बगराम एयरबेस को छोड़ देना जो बाइडेन प्रशासन की बड़ी गलती थी और इसे सुधारा जाएगा। उन्होंने कहा था कि बगराम एयरबेस चीन के करीब है और अमेरिका के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए अमेरिकी फौज की अफगानिस्तान में वापसी होगी। हालांकि ट्रंप की इस गीदड़ भभकी पर अब तालिबान का भी बयान आया है और तालिबान ने इस धमकी की आलोचना की है और कहा है कि हम अफगान अपने देश में विदेशी सैन्य उपस्थिति को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं अफगान रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने मीडिया से कहा, नहीं सौंपूंगा, बगराम एयरबेस लड़ने के लिए तैयार हैं और हवाई अड्डे चाहते हैं तो हम आपसे अगले 20 साल तक लड़ते रहेंगे। अफगानिस्तान के सरकारी रेडियो और टेलीविजन ने इसकी जानकारी दी थी। तालिबानी विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ राजनयिक जलाली के हवाले से कहा गया कि अपने पूरे इतिहास में अफगानों ने कभी भी अपनी धरती पर विदेशी सैन्य की उपस्थिति को स्वीकार नहीं किया है। अफगानिस्तान और अमेरिका को द्विपक्षीय सम्मान और साझा हितों के मद्देनजर आर्थिक और राजनीतिक संबंधों पर सहयोग करने की जरूरत है। आपको बता दें कि काबुल से 50 किलोमीटर उत्तर बगराम एयरबेस पर अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन बल 20 साल से यहाँ काबिज थे। अमेरिका के सैन्य अधिकारियों का कहना है कि अगर बगराम एयरबेस पर दोबारा कब्जा किया जाता है तो इसके लिए करीब 10,000 सैनिकों की जरूरत होगी। ट्रंप ने कहा था कि उनकी बगराम एयरबेस को लेकर अफगानिस्तान से बातचीत चल रही है और साथ ही कहा था कि अगर अफगानिस्तान नहीं मानता है तो वह अपने ढंग से रास्ता निकालेंगे। फिलहाल तालिबान इन गीदड़ भभकियों से जरा भी डगमगाने वाला नहीं है और वो अपने स्टैंड पर क्लियर है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।